अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमदोश अदनान और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाज़रीन, कल जो है ट्विटर पे ना, ट्विटर हेडक्वार्टर्स के नेम से ऑलमोस्ट पूरा दिन ट्रेंडिंग पे रहा है और उससे पहले भी जो है लोग बहुत ज़्यादा जो है ट्विटर के ऊपर और दूसरे सर्च इंजन्स पे जो है व्हाट्सएप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे थे। नो डाउट ये एक ऐसा इशू जो है वो आया है जिनमें लोगों को नहीं पता। इवन दैट मैंने पिछली भी एक रिकॉर्डिंग की थी जिसमें आवाम से ये जाना कि लोग किस ऐप को जो है तरजीह देंगे व्हाट्सएप के अगेंस्ट। तो लोगों ने कहा टेलीग्राम, लोगों ने फिर जो है सिग्नल की एक ऐप है सिग्नल्स ऐप, उसको भी बड़ा उन्होंने प्रेफर किया। लेकिन खैर जो है हमारा मकसद ये है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो ऐप से रिलेटेड मैंने वो शो किया या वो पिछला वॉक्स पॉक्स रिकॉर्ड किया है, तो मैंने जब सब को सेंड किया तो मुझ पे भी तनकीद हुई कि यार इस तरह से ये नहीं है, ये फेक है। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे हक़ में भी बात की। लेकिन खैर अब मैं पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए तो नहीं ये शो कर रहा, मैं सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई के लिए जो है मैंने आज का ये आगाज़ किया शो का। इसी सिलसिले में आज जो है गेस्ट मौजूद हैं जिनका टेक्नोलॉजिस्ट के अंदर टेक्नोलॉजीज़ से रिलेटेड 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं ये जो आजकल ये जो डिस्कशंस हो रही हैं व्हाट्सएप से रिलेटेड, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें झूठ है, तो अभी पता चल जाएगा। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं अहमद मंजूर साहब से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। ठीक है, ज़बरदस्त। अब तो व्हाट्सएप पे भी अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, व्हाट्सएप भी लोग कह रहे हैं महफूज नहीं है, तो आप थोड़ा सा बताएं क्या ये महफूज है या नहीं? एक्चुअली देखें, इसके अंदर ना हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि हम लोग मिथ्स में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। अच्छा। अब उसके अंदर होता ये है कि देखें, इसमें वो एक चीज़ कहते हैं कि इनक्रिप्शन, एंड टू एंड इनक्रिप्शन दी गई है। अच्छा। अब एंड टू एंड इनक्रिप्शन के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमें ये पता हो कि इनक्रिप्शन किस चीज़ को कहते हैं। जैसे अभी प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी कि जो हमारे कज़न्स या वो सारे वो फेक ही ज़बान बोलती होती थी, ख़ुसूसन फीमेल्स। ठीक है, सही है। मुझे आज तक वो नहीं समझ में आई। मेरे जो स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो हंसेंगे कि सर ने वहाँ पे भी वही प्रोग्राम बता दी कि जब हम इनक्रिप्शन पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि दैट इज़ बेसिकली एक चीज़ होती है जो एक ख़ास पैकेट के अंदर बंद होके किसी जगह पे जाती है, जिसकी चाबी अगले बंदे के पास होती है। अच्छा, यानी दो जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं दो बंदे, यानी टू वे प्रोसेस हो रहा होता है, ये उन्हीं के दरमियान में रहता है। बिकॉज एंड टू एंड इनक्रिप्शन है ये, यानी कि आप इसको ऐसे कह लें कि आज से बहुत साल पहले जब फ़ोन्स होते थे ना, तो लोग क्या करते थे, फ़ोनों के साथ तार लगा के तो उनकी कन्वर्सेशन सुन सकते थे। अच्छा। ठीक है, लेकिन जब फिर डिजिटलाइज किया गया पूरी चीज़ को, फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं रही। ठीक है, क्योंकि फिर वो वंस एंड जीरोज में, यानी आप जब फ़ोन उठाते हैं टोन आती है तो वंस एंड जीरोज में चली जाती है, बाइनरी में चली जाती है। ठीक है, और वो करंट की सूरत में किसी दूसरी जगह पे, यानी जहाँ पे दूसरा फ़ोन उठाया था, तो बेसिकली वो इनक्रिप्टेड कॉल हो रही होती है, यानी कोड वर्ड, कोडिंग में चीज़ जा रही होती है। ठीक है, तो यही सेम मैकेनिज्म यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसको वो डिनाई नहीं कर सकता कोई भी बंदा कि जी एंड टू एंड इनक्रिप्शन नहीं है यहाँ पे। अच्छा। तो क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमें इनक्रिप्शन का नहीं पता कि क्या होती है, तो लोगों ने उसको मिथ बना दिया कि पता नहीं क्या होने वाला है या क्या हो गया है। नहीं, वो एक्चुअली लोग जो है इस वजह से भी पैनिक हुए। इनफैक्ट स्टार्ट में मैंने भी जब देखा ना, तो बहुत सारे लोगों ने जो है तबसरा किया हुआ था, तो मैंने भी स्टार्ट में टेलीग्राम और सिग्नल जैसी ऐप्स को जो है वो प्रेफर किया। लेकिन खैर ये न्यूट्रल बात हो रही है इसमें। अभी जब हम मज़ीद आपसे जानने की कोशिश करेंगे तो मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि क्या ये चीज़ें सही हैं या नहीं। तो अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में जो ये सारी फीचर्स जो अभी उन्होंने किए हैं, तो अब लोग व्हाट्सएप ही यूज़ करें या कोई दूसरी ऐप को चुनें? देखें, व्हाट्सएप के दो वेरिएंट्स आते हैं। ठीक है, एक बिजनेस है और एक सिंपल नॉर्मल व्हाट्सएप है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। यानी अब मैं अगर ये कहूँ कि आईफोन की इनक्रिप्शन ज़्यादा अच्छी है तो मुझे आईफोन लेना चाहिए या सैमसंग लेना चाहिए? इंक्रिप्शंस दोनों में सेम है, दोनों में सेम। ठीक है, एक एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है, एक अपना ओएस यूज़ कर रहा है, कौन ज़्यादा सिक्योर है? हाँ। ठीक है, तो आप यानी इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, हाँ, आप व्हाट्सएप पे ही रहें जो प्राइवेट लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपका तमाम जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ना, वो डेटा सब आपका यूज़ करती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता। आप इसका मतलब तो फिर ये है आप फेसबुक भी छोड़ दें, आप लिंक्डइन भी छोड़ दें, आप जितने भी आपके फोरम्स हैं सब छोड़ दें।
ठीक है, कह सकते सिंपल है। फिर तो यही है ऑप्शन। देखें अब आप कहें कि नहीं जी उन्होंने ये चेंज कर दिया, देखें नाम आपका हर बंदा है वहाँ पे यूज़ करता है। अब आपके पास जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कई दफ़ा आपके पास ना कॉल्स आ रही होती हैं, बैंक से कॉल्स आ रही होती हैं, आज से चंद साल पहले तक क्रेडिट कार्ड की कॉल्स आ रही होती थी। वो नंबर्स कहाँ से आते हैं उनके पास, कहीं से तो जाते होंगे। ये जो फेक कॉल्स की आप बात कर रहे हैं, फेक कॉल्स नहीं, यानी कॉल्स ऑफिशियल कॉल्स आपको मार्केटिंग कॉल्स आती हैं, मार्केटिंग SMS आते हैं, वो कहाँ से आ रहे होते हैं? यानी ये लोग खुद ही डाटा जो है वो दे रहे होते हैं, ठीक है, वो यानी सेलिंग दिस इज देयर मार्केटिंग, देयर थिंग, देयर प्रोडक्ट। लेकिन आप का जो मोटिव ये है, जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल चैट्स नहीं दे रहे होते, बट ओवर जो ओवरऑल मैं वही बात करने लगा था, जो बिजनेस की चीजें हैं ना, देखें आपकी कॉल्स के अंदर भी ये चीज़ होती है। मैं वही कह रहा हूँ, हमें क्योंकि अंदाज़ा नहीं है इंक्रिप्शंस का और इन चीज़ों का, कि जब आप कोई ख़ास लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ जो होते हैं ना जिन पे फ़िल्टर्स लगे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो लगाते हैं तो आप वहाँ पे फ़िल्टर लगा दें, आप कमेंट्स ऑन कर दें, ऑफ कर दें, ठीक है। अब उसके ऊपर कोई बंदा जाके यूट्यूब पे केस कर दे, गूगल पे केस कर दे, तुक नहीं बनती उस बात की कि जी आपने फ़िल्टर हम पे क्यों लगाया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ही सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अब सर्च करते हैं। हाँ जी, तो अब यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने की है कि कुछ वर्ड्स के ऊपर इन्होंने फिल्टर्स लगा दिए होंगे, उस फिल्टराइजेशन को उन्होंने और बेहतर कर दिया। अच्छा, लेकिन एक आम आदमी को, जैसे मैं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मिसाल जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जी चलान पे जो हम लोग बात कर रहे थे कि ठीक है जी कि चलान जब वो आया ना कि चलान को बढ़ा दिया जाए, तो वो तमाम लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि जी जिन्होंने ज़ाहिर ओवर स्पीडिंग करनी है, जिन्होंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आके ऊपर गाड़ी रोकनी है, उनको प्रॉब्लम्स हुई कि नहीं ये कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा चलान कौन भरेगा। लेकिन एक आम आदमी को, जो मुझे था, मैं जी अपनी स्पीड को देखता हूँ, मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकता हूँ, मैं तमाम सिग्नल्स को फॉलो करता हूँ, तमाम चीज़ों को, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से वो 10,000 रुपया रख दें चलान, मुझे क्या फ़र्क पड़ता। हाँ, सिंपल सा एक ही रूल है, अगर आपने किसी चीज़ से बचना है, किसी अनहोनी से, तो आप वो फॉलो, जो कानून है उनको फॉलो करें। एक आम आदमी को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो दूसरी बात आ जाती है बिजनेस वाली, व्हाट्सएप बिजनेस। यस, उसमें यह है कि उसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म कम है थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। अब देखें, बिजनेस इज अ बिजनेस, उसमें वो आपकी प्रमोशन भी कर रहे होते हैं, वो उनको क्यों रिक्वायर्ड है? अगर आप उनकी पेड सर्विसेज ले लेते हैं तो अब उन्होंने आपको प्रमोट करना है, ठीक है। जिस तरह हम फेसबुक के ऊपर ऐड लगाते हैं या गूगल पे हम ऐड लगाते हैं, तो वो पेड प्रमोशन होती है। तो अगर उनके पास आपका डेटा ही नहीं होगा, वो प्रमोट कैसे करेंगे आपको? हाँ, क्योंकि बिजनेस तो एक देखा जाए तो वो पब्लिक की ही चीज़ है। जी हाँ, तो अगर उसको देखा जाए तो पब्लिक की प्रॉपर्टी। तो अब इसकी ना मैं नॉर्मली एक वो पंजाबी का जुमला बोलता हूँ, अब यहाँ पे और भी बहुत लोग देख रहे होंगे, तो उसमें ये है कि एडे ऐसी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि हमारा डेटा जी उन्होंने देख के ढूंढना है कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। दे डोंट हैव दैट मच टाइम। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जैसे कुछ ऐसे कोड्स होते हैं, उनको उनके ऊपर इन्होंने सेंसर्स लगाए हुए होते हैं, अगर हम उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं, जैसे टेररिज्म से रिलेटेड या कोई बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड, तो वो उस पर एक्शन लेते हैं। ऑब्वियसली, देखें इसीलिए तो वो रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी ना चीज़। देखें, किसी ने कहा कि ये जी इनक्रिप्टेड जो है कॉल होके, तो जी खुदा ना ख्वास्ता किसी जगह पर टेररिज्म हो गया, तो अब उन्होंने उसको थोड़ा सा लो कर दिया कि अगर आप किसी को, इसको कहते हैं, देखें साइबर क्राइम्स एक चीज़ है, आपके यहाँ पे माशाल्लाह साइबर क्राइम्स पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। साइबर वॉर इस टाइम दुनिया में चल रही है, 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है। अब उसमें कोई बंदा अगर खुदा ना ख्वास्ता, देखें हमारे नौजवानों को इस चीज़ का पता नहीं है, वो क्या कर देते हैं, ये वही वाली पुरानी वाली बात है कि अगर आपने लोग पुरानी मूवीज़ देखे ना, तो उसमें उस बंदे पे इल्ज़ाम लग रहा होता था कि जी खुदा ना ख्वास्ता मर्डर इस बंदे ने किया, जो 2 दिन पहले उससे लड़के गया होता था। हाँ। तो अब अगर आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस मैसेज इस तरह का भेजें, तो आप पे केस बनता है इस पूरी बात के ऊपर, अब बाकायदा इसके ऊपर जेल होती है, जुर्माना होता है इसके ऊपर, लेकिन लोगों को पता नहीं है इस बात। हाँ, तो बिल्कुल यही बात है, मैं भी यही कहूँगा कि आप बेसिकली एक्शन तभी लिया जाता है जब आप कोई वायलेंस कर रहे होते हैं, वायलेंस क्रिएट कर रहे होते हैं पब्लिकली या हिडन रह के हम लोग कर रहे होते हैं, तो उसका सिंपल सा ये हल है कि आप इस किस्म की चीज़ें ना करें, तो जिससे व्हाट्सएप भी, इवन दैट बहुत सारी कंपनीज भी वो एक्शन में आ जाए। अच्छा, एक और सवाल है अहमद भाई आपसे, आप काफ़ी सीनियर हैं, हमने आपको आज पैनल पे लिया हुआ है, तो जो दूसरी कंपनीज़ वाज़े तौर पर ये कहती हैं कि हम आपका डेटा नहीं लीक करती, इंक्लूडिंग जैसे वो मोबाइल सर्विसेज से रिलेटेड, लेकिन व्हाट्सएप ने ख़ास ये अनाउंस किया है कि इस तरह से हम आपका डेटा जो है वो किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। देखें, अब अगर हम इसको नेगेटिवली ले लें तो नेगेटिव बात है,
अगर इसको पॉजिटिव ले भाई बता के कर रहे हैं, यानी मैं आपका मोबाइल पड़ा हुआ सामने, मैं आपसे पूछ के ले लूँ तो ठीक है, मैं छुप के भी ले लूँ तो आप मेरा क्या कर लेंगे? हाँ बिल्कुल। लेकिन देखे ना, इसमें एक और चीज़ भी आती है। अभी व्हाट्सएप ने फिर ये कहा भी है कि ये जो हमने भी आपको ये किया, अगर आप वो एग्री का बटन दबा देते तो वेल एंड अच्छा, अगर नहीं दबाते वो जो अभी यानी मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, जो मैंने लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं आया कोई भी इस तरह का व्हाट्सएप में मैसेज, मैं वैसे बता, ठीक है। अच्छा, लेकिन देखें जब आप व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाते थे ना पहले भी, या आप अभी भी फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, या आप लिंक्डइन किसी भी, तो वो आता है एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, एक्सेस योर माइक्रोफोन, आप उसको ओके ओके करते जा रहे होते हैं। वो क्या है? नहीं, वो तो स्टार्ट की बात है ना, जब हम मेरा व्हाट्सएप, मैं आपको अपना मसला बताता हूँ। हाँ। मेरे साथ क्या हुआ, मैं भी 2 दिन पहले जब ये सारा इशू हुआ तो मैं सुबह उठा तो मेरे पास भी वो नोटिफिकेशन आया था। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने नया ऐप बनाया, नया व्हाट्सएप। मेरा व्हाट्सएप पहले से ही रन हो रहा था और उसमें ये था। अब मैंने ये देखा, उसको मैंने मजबूरी में एग्री कर दिया, लेकिन उस टाइम पे मुझे ये पता नहीं था। लेकिन फिर मैंने ये जाना कि व्हाट्सएप ने ये भी कहा है कि अगर वो इस तरह से नहीं आप लोग क्लिक करेंगे तो 18 फरवरी को आप तक एक और मज़े की बात बताता हूँ आपको, एक और मज़े की बात बताता हूँ आपको। 2019 में आई थिंक 2019 2020 मुझे एग्जैक्टली, बिकॉज 2020 तो खुदा ना खास्ता हमें बिल्कुल पता नहीं लगा ना, साल गुजर भी गया, ठीक है। अब मुझे कंफर्म नहीं है, वो जिस तरह वो एक मीम्स आया हुआ था कि 2019 और जंप 2021, बीच में 2020 कहाँ गया, तो मुझे टू बी ऑनेस्ट याद नहीं है वो कब आया था। स्टार्ट ऑफ द ईयर आया था, दैट इज 2020 और 2019। उसमें क्या हुआ था, आपको सब जितने भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इवन ईमेल, गूगल वगैरह सबकी तरफ से आपको ना एक आई थी नए एग्रीमेंट की कॉपीज आई थी कि इनको आप एग्री करें। एक न्यू एग्रीमेंट आया था सबका कि जी सब, और सबकी तरफ से आया था। दैट इज बेस्ड ऑन GPDR। GPDR एक ऐसा कानून है जो कि आपके डेटा को प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। अच्छा, खास तौर पर, और यूरोपियन यूनियन में पास हुआ हुआ वो, यानी कि ये 2019 में ही या 2020 में, ठीक है। और ये जो बात हो रही है ना कि वो कह रहा है, यानी कि ये कह रहे हैं कि जी हम आपका डेटा शेयर करेंगे, ये आज से 2 साल पहले YouTube के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है। 2 साल पहले मार्क ज़करबर्ग ने जाके अपने जो है ना अदालत के अंदर कहा था कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं लोगों का। अच्छा, डेटा तो 2 साल पुरानी बात है, शेयर नहीं करते, यानी शेयर भी कर सकते हैं लेकिन लीक नहीं करते, जो प्राइवेट चीजें हैं ना वो नहीं। देखें, एक तो ये लीक का जो वर्ड है ना, ये वैसे ही इसने यकदम ना किसी को उस टाइम याद नहीं आ रहा होगा कि मैंने शेयर बोलना है, उसने यकदम लीक बोल दिया, लोगों ने लीक को पकड़ लिया। अच्छा, बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं वो ये एक किसी ना किसी बंदे ने ऐसे ही बस पैनिक क्रिएट किया, चाहे जाने अनजाने में, यानी वो शेयर का वर्ड कन्वर्ट हो गया लीक में ऑटोमेटिकली। अच्छा, ठीक है। ये वो वाली बात हुई है कि जी आप वो बचपन में खेलते होते थे ना, एक कान में बच्चा बोले, अगले कान में करते करते एंड तक वो कोई और बात निकलती है, पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये वो चीज़ हुई है कि वो बंदे को शायद शेयर का वर्ड याद ना आ रहा, उसने बोल दिया यार लीक हो रहा है, तो वो सब लोग एकदम पैनिक में आ गए, लीक हो रहा है। वो लीक का वर्ड ही इतना बड़ा है। जिस तरह आप उसकी बात कर लें ना, ऑपरेशन, किसी इंसान का ऑपरेशन होना, तो ऑपरेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है एक आम आदमी के लिए, बंदे के आंसू निकल जाते हैं, ठीक है। अब अगर देखें, एक ऑपरेशन है हार्ट सर्जरी, एक ऑपरेशन है लेजर से जो आईज का होता है, दैट इज सेफेस्ट थिंग, ठीक है। हम उस पर भी उतने ही परेशान हुए थे जितने हम हार्ट सर्जरी में परेशान हुए होते हैं, क्योंकि एक आम आदमी को उसकी चीज़ों का नहीं पता। इसीलिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि चीज़ों को पढ़ा करें। जैसे मैंने भी GPDR का नाम लिया, इनक्रिप्शन क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, एक आम आदमी को साइबर सिक्योरिटी का कितना पता होना ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग उसको समझते नहीं है। साइबर वॉर क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे और बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स में आपके सामने रख सकता हूँ कि उन पे भी बात करनी चाहिए। हम व्हाट्सएप को लेके बैठ गए हैं। साइबर वॉर तो बहुत एक बार। अच्छा, मैं आपको एक मज़ेदार सी बात बताता हूँ। जब मैंने ये इंटरव्यू के लिए लोगों को अप्रोच करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि हम इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन वो अपने आप को टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं, IT एक्सपर्ट कहते हैं। तो ये एक उसी चीज़ से ही रिलेटेड है ना, उसी मीडियम का ही एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा। तो अगर आप लोग इस चीज़ पे ही बात नहीं कर सकते तो आप फिर आगे
किस चीज़ पे बात करेंगे। तो हमारे साथ यही आज मौजूद थे भाई अभी हमने इनसे और भी गुफ्तगू करनी, कुछ मेरे जहन में भी और सवाल हैं, कुछ आपसे रिलेटेड भी, आपके माइंड में भी कुछ सवाल होंगे इस टॉपिक के ऊपर, तो हम इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा अहमद भाई मुझे ये बताएं, अभी जैसे आपने अब बात किया प्रीवियस एक बयान है, तो अभी हाल में ना व्हाट्सएप के ओनर जो मार्क हैं उन्होंने ये भी बयान दिया है कि हमारा जो प्रोडक्ट, अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं और फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आप उस प्रोडक्ट को पे नहीं कर रहे, देन इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट आप हैं, हम आपको बेच सकते हैं, यानी आपका डाटा। एक्चुअली देखें इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो पूरी चीज़ है ना, देखें इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं बीच में। वो ट्विस्ट क्या है कि अगर अब आप फेसबुक भी यूज़ करते हैं फिर तो आप वो भी छोड़ दें ना। देखें जब आप दूसरों पे इन्हिसार करेंगे तो वो आपके डेटे के साथ कुछ भी कर सकता है, यानी हमें इंडिपेंडेंट नहीं। अब देखें बात यह है ना कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चीज़ें शेयर नहीं होती। देखें बात यह है चीज़ें शेयर हो सकती हैं। जब आप में हम में से कितने लोगों ने जो फेसबुक का पूरा आता है जिसको हम सिर्फ एग्री कर देते हैं पढ़ा है, हो सकता है उसमें ये चीज़ पहले से लिखी हो कि वो आपका डेटा शेयर कर सकते हैं। कि जब आपको किसी जगह वीज़ा पे जाना है तो आप अपना पासवर्ड, यूज़र नेम, हर चीज़ दे रहे होते हैं उनको। उससे वो आपकी एक्टिविटीज़ का अंदाज़ा कर रहे होते हैं। आप पे जो बहुत ज़्यादा चेक्स लगाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, ये इसी की बेस पे हो रही होती हैं। ठीक है, लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो रहे होते हैं। कैसे ब्लॉक होते हैं वो अकाउंट्स, क्यों होते हैं? क्यों? बिकॉज वो किसी एक्टिविटी में होते हैं, उन दायरों में रहकर वो नहीं बिहेव नहीं कर रहे हो। अच्छा एक ना मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे ना ये सवाल किया तो मैं उस पर हंसा। अब मुझे ये नहीं, उसने मुझे कहा कि किसी आप पैनल पे किसी को लेना इसी टॉपिक के ऊपर तो उनसे डिस्कस कीजिएगा। वो ये कहता है कि आजकल कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं अकॉर्डिंग टू हिम कि वो जो है आसमान के ऊपर जो ड्रोन उड़ रहे होते हैं, वो छोटे छोटे जो है ना उन्होंने ड्रोन्स लिए हैं, वो ना किसी बंदे, स्पेसिफिक बंदे को ट्रेस करवाना हो तो वो करवा के सिर्फ उसी बंदे पे ही ड्रोन्स वो करते हैं। और मैंने भी फिर उस सर्च किया तो एक दो आर्टिकल्स मुझे नज़र आए, मैं ये नहीं कहता कि मुझे नहीं नज़र आए, मुझे आए। तो उसका ये भी मानना है कि व्हाट्सएप जैसी ऐप्स या दूसरी ऐप्स भी इस डेटा को शेयर कर रही होते हैं ताकि उस फलां बंदे को वो जो वायलेंस कर रहा है या वट एवर जो भी है उसमें इन्वॉल्व है तो उसमें को वो तबाह कर सकते हैं। देखिए ये वही बात है, मैं आपको मज़े की 3-4 मिसालें देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला तो एक वर्ड, वही बात जो मेरे स्टूडेंट्स सुन के हंसेंगे, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि दुनिया टर्मिनेटर 2 जैसी कभी नहीं होने वाली। हाँ, दुनिया टर्मिनेटर 2 जैसी कहीं नहीं होने वाली। मैं उनका नाम नहीं लेता, दुनिया उनको भी बड़ी अच्छी तरह जानती है। दूसरी चीज़ कि ये वही मिथ हैं जो जब 5G आया, 5G की बात हो रही, 5G के टावर्स लग रहे थे तो किसी साहब ने ना जाके तो 5G के टावर को आग लगा दी कि ये कोरोना इसकी वजह से फैल रहा है। अच्छा, WHO की रिपोर्ट कहती है, आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले आई थी, कि कोरोना का जो वायरस है वो वेवलेंथ के ऊपर नहीं ट्रेवल कर सकता। मैं ये बात पिछले जब से कोरोना शुरू तब से कह रहा हूँ कि 5G, ये बात मेरी अकल में नहीं बैठती। अच्छा दूसरी बात, पहली चीज, जब 4G आया तो लोगों ने कहा जी कि फ़ोन ना उठाना, फ़ोन जो है ना वो आपके कान के पर्दे फाड़ देगा। अच्छा अब उसमें मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं परेशान हुआ इस बात पे कि यार फ़ोन की फ्रिक्वेंसी तो ये है, ठीक है, ये शायद मुझे पता था इस बात का, तो फ़ोन से ऐसी क्या चीज़ आ सकती है ट्रेवल करके कि जो मेरे कान के पर्दे फाड़ देगी? क्योंकि फ़ोन से तो वॉइस जो निकलनी है दैट इज सम स्पेसिफिक वॉइस। हाँ, उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी नहीं उसका कुछ लेना देना नहीं है किसी चीज़ से। इतनी है कि अगर हम हेडफोन हमें प्रॉब्लम लगाए ना तो वो हेडफोन से बाहर नहीं। हमें प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है? हमें प्रॉब्लम यहाँ पे आती है बिकॉज हम लोग रिसर्च नहीं करते। हमारा थिंक टैंक जो है हमारे साथ वो हम कहते हैं ये हम यानी खुदा ना ख्वास्ता एक बात छोटी सी, हमारे पास तो हदीस भी कोई आ जाए ना तो हम एज इट इज़ उसको आगे भेज देते हैं बगैर वेरीफाई किए कि ओरिजिनल भी है कि नहीं है। हाँ। हम लोगों का हाल ये है। तो इसी तरह ये एक पैनिक क्रिएट हो गया, हर बंदे ने यूट्यूब वीडियोस बनानी शुरू कर दी। उनमें से बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हैं लेकिन उन्होंने बनानी शुरू कर दी और वो बात कर रहे हैं, देखें जी लोग आपको सुनते हैं, देखें ऐसे होता है, देखें वैसे होता है। वो जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अगर मैं उसको ऐड करूं कि जी आप जब फेसबुक ओपन करते हैं या चले आप अपना कोई दोस्त ऐड करते हैं अपने मोबाइल में, वो आपको सजेस्टेड फ्रेंड्स में नज़र आना शुरू हो जाता है।
अब ऐसा तो नहीं है कि जी वो शायद आपकी चीज ठीक है, मैं वही जो भी थोड़ी देर पहले जुमला इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब चक्कर ये है, जब आपने फ़ोन पे एक ऐप इंस्टॉल की, उसके पीछे ना एक मैकेनिज्म चल रहा है बैकएंड पे, जिसमें एवरी ऐप इज कनेक्टेड टू एवरी अदर ऐप। कहीं ना कहीं कर्नल के अंदर जो उसके ओएस बना हुआ है, उसमें उन लोगों ने वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे हम कोई पोस्ट इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे करें तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है कि शेयर टू फेसबुक इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और फेसबुक पे अगर हम करें तो आ रहा होता है शेयर टू अदर ग्रुप्स, शेयर टू व्हाट्सएप, वो बटन्स आ रहे होते हैं पेजेस पे या आपकी पर्सनल जो है वो आईडीज़ पे भी। तो यानी कि वो सब चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये इसको कहते हैं स्मार्ट ब्राउजिंग, ठीक है, विच इज AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। अब उसमें होता ये है कि जी आपने एक चीज़ की बहुत ज़्यादा सर्च की, आप यूट्यूब पे जाके ना अनइंटेंशनली सर्च कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, या गूगल पे आप अनइंटेंशनली सर्च करते हैं। आपने देखा कि जी सपोज करें मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक चाहिए, अच्छा, मैं दोबारा वर्ड बोलता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक चाहिए, बुक आर्टिफिशियल, ठीक। अब क्या होगा, गूगल का डेटा, यूट्यूब गूगल के अंडर है, और भी डिफरेंट चीज़ें गूगल के अंडर आ जाती हैं। तो जैसे ही मैं यूट्यूब पे कन्वर्ट करूंगा, फॉरन जाके मैं यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करूंगा, वहाँ पे सजेस्टेड में मुझे नज़र आनी शुरू हो जाएंगी AI डिफरेंट चीज़ें, रेलेवेंट चीज़ें। नेक्स्ट टाइम मैं गूगल पे जाता हूँ, मुझे बुक्स दिखानी शुरू कर देगा। अच्छा, वो सर्च की आपस में जो वो सारा इंटरकनेक्शन की बात कर। अच्छा, अब इसी तरह मैंने क्या किया, मैं फेसबुक पे गया, अब उस बंदे उधर मैंने ना बुक सर्च की कि बुक कौन सी मिल रही है। अभी मैं गूगल पे सर्च करके आया, गूगल मेरे मोबाइल पे ही है, कनेक्टेड है किसी जगह पे, उसने कहीं पे मेरी हिस्ट्री रखी हुई है मोबाइल के अंदर, अच्छा। ठीक है। अब उस हिस्ट्री से जब मैंने फेसबुक ऑन किया तो वो बुक मुझे वहां पे भी नजर आनी शुरू हो गई, उसको पता लग गया। अब मेरे आईफोन में iBooks हैं, उसमें तकरीबन 600 किताबें पड़ी हुई हैं इस टाइम, ठीक है। अब वो इंटरकनेक्टेड है किसी और जगह पे, उसको पता लग रहा है। आपकी आजकल की डिवाइसेस इतनी स्मार्ट हैं, मकसद ये देखें, हमें इस बैकएंड टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है कि कैसे काम करती है, और हम कहते हैं कि जी हमें तो पता नहीं, जो है ना, लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, ठीक है। ओहो हो लोग हमें एम्फसाइज कर रहे हैं कि हम जो है ना स्पेसिफिकली ये चीज़ परचेज करें। यानी हाँ, जैसे ये एक तो ये मेरे माइंड में भी ये चीज़ आती है कि ये एजेंडा सिर्फ दूसरी ऐप्स भी कर सकती हैं कि मतलब अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो एक टॉप ग्रोसिंग है इस वक्त पूरी वर्ल्ड के अंदर, और मतलब उसने जितना नाम कमाया है शायद वो दूसरी ऐप्स भी। वो दूसरी बात मैं कर देता हूँ, लोग ना आजकल बड़े और बहुत सारे नाम ले रहे हैं, सिग्नल्स का नाम ले रहे हैं, जिस तरह आपने भी शुरू में बात की, टेलीग्राम का नाम लिया जा रहा है, और इस तरह से क्या श्योरिटी है कि वो आपका डेटा नहीं लेंगी? वो भी ले सकते हैं कल को, अगर वो स्टार ऐप बन गई, कल को नहीं, अभी भी कर सकते, अभी क्या नहीं ले सकते, अभी भी कर सकते, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी देखें ना, मैं वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, सारी ऐप्स जब आप इंस्टॉल करते हैं वो आपसे पूछती हैं कि जी वी कैन एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, वी कैन एक्सेस योर माइक, वी कैन एक्सेस योर कैमरा। हाँ, देखिए ना, इसमें एक लॉजिक भी है। अगर हम लोग उसको एक्सेस नहीं देंगे तो ना हम वीडियो शेयर कर सकते हैं, ना हम पिक्चर शेयर कर सकते हैं, इवन अगर माइक्रोफोन भी हम अगर उसको एक्सेस नहीं देंगे तो हम वो वॉइस नोट्स भी नहीं कर सकते जो हम व्हाट्सएप पे करते हैं। तो अब आप बात समझ रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स ही नहीं होंगे, कॉन्टैक्ट्स को अलाउ नहीं करेंगे तो कॉल कैसे जाएगी, मैसेज ही नहीं होगा। तो अब क्या फ़र्क रह गया इस चीज़ में और उस चीज़ में? सिर्फ एक वो वर्ड का फ़र्क है, शेयर और लीक। शेयर और लीक, इसमें ये जो पूरी जो ये सारा सिस्टम हुआ है, इसमें सिर्फ दो चीज़ों का फ़र्क आता है। बिल्कुल अहमद भाई ने सही बात की है। अहमद साहब जो कि 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं और बहुत सारी जगहों पे काम कर चुके हैं। मतलब मैं अगर अब यहाँ पे बताना शुरू करूँ इनके बारे में तो मुझे एक अलग से शो करना पड़ जाएगा। तो ये है कि इसमें थोड़ा सा एक ये फ़र्क है जो हमने अभी बात की, एनालिसिस किया, अहमद साहब ने भी ये बात की कि शेयर और लीक का फ़र्क है। और इसके अलावा देखिए ना, अगर व्हाट्सएप, अहमद भाई अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो आपने मुझे मेरी करेक्शन करनी है। यानी व्हाट्सएप अगर इतनी वो है टॉप ग्रोसिंग, तो वो डेफिनेटली अपना जो ब्रांड उसने बनाया अपने आप को, तो वो कोई एक हमाकत पे ख़त्म तो नहीं कर सकेगी। देयर आर ऑलवेज अ मिथ्स, यानी आप अपना एक नाम बना लें, देखें नाम बनाने में बहुत टाइम लगता है, ये एक जनरल ट्रुथ है, ठीक है। नाम बनाने में ना, जैसे कहते हैं इज्जत बनाने में बहुत टाइम लगता है, गंवाने में एक सेकंड नहीं लगता। तो आप अभी देख लें कि 2 दिन 3 दिन से ये चीज़ें इस तरह से आ रही हैं। देखें, अगर तो आप कोई गलत काम कर रहे हैं
then that's alarming for you. If you are not, then there is nothing to have any, यानी जैसे कहें कि उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हाँ उन लोगों को प्रॉब्लम है, वो जो हमारे यहाँ कुछ सियाने बैठे हुए हैं ना, कि जिन्होंने वो यानी एक बिजनेस पे अकाउंट बनाया हुआ है किसी वजह से और एक जो है ना अपने आप को सियाना मान के उन्होंने वो प्राइवेट अकाउंट बनाया हुआ है। तो यस, हमारे पास देखें जी, हम बड़े सियाने, हमने 2 अकाउंट्स बना लिए व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो वो एक इशू है। ठीक है, तो अपने आप को सिक्योर रखें। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि अपने आप को सिक्योर रखें और अपने आप को ऑन द रूल्स रखें। ये कोई बहुत वो नहीं है कि आपको लगता है कि आप किसी को चीट कर रहे हैं और आप बच जाएंगे, तो ये घूम फिर के चीज़ इंसान के ऊपर ही आती है। हाँ अच्छा, बिल्कुल बात बिल्कुल आपकी सही है। अब जैसे मैं हैरान हूँ कि जब मैंने ट्विटर खोला तो नंबर 1 या नंबर 2 पे टॉप ट्रेंडिंग व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स, व्हाट्सएप से रिलेटेड एक और। फिर जब मैंने उसमें देखा, यूट्यूब पे गया, तो जो वीडियोस पहले मतलब कोई मतलब उसके कम व्यूज़ थे वो भी बड़ी, इतनी सर्चिंग, यानी व्हाट्सएप। बात ये है कि टॉप ट्रेंड कैसे बनता है, टॉप ट्रेंड, ठीक है, क्वेश्चन ये है ना, एक देखें बात ये है ना, देखें इस पे शायद यानी पूरी दुनिया बात कर रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं कर रही, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को टॉप ट्रेंड बनाना है ना पूरी दुनिया के अंदर, उसको इंडिया और पाकिस्तान में लाके छोड़ दें। आबादी इतनी है, ठीक है, वो टॉप ट्रेंड बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर हम लोगों को अब ये पता चल गया कि क्या सच है। आपने इसका फैसला करना, हमारी जो डिस्कशन हुई ये बड़ी एक रिसर्च और वैल्यूड चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बात की। आपको सारे आपके सवालात, इवन दैट मैंने वो जो अपने दोस्त का सवाल किया था वो भी आपको जो है वो कोट कर दिया मैंने। तो अब आपने फैसला करना है कि व्हाट्सएप सही है या गलत। हमने तो अपनी एक डिस्कशन कर ली, इसमें कुछ एक्सपीरियंसेस भी ऐड थे अहमद साहब के, कुछ मेरी भी पर्सनल ओपिनियंस थी, एक न्यूट्रल रहकर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। अब आपने ये बताना है कि व्हाट्सएप जो है वो बेहतर है या दूसरी ऐप्स, टेलीग्राम्स और सिग्नल्स। ये बड़ी रिसर्च बेस्ड बात की गई है। और मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूं, वो ये कि अगर हमें इतनी ही प्रॉब्लम्स हैं इन चीज़ों से, तो व्हाई नॉट वी मेक आवर ओन। हाँ ये तो बड़ी, जैसे टर्की ने अपनी बनानी शुरू कर, टर्की ने कहा हम व्हाट्सएप नहीं यूज़ करेंगे, तैयब उर्दुगान ने कहा कि हम व्हाट्सएप नहीं यूज़ करेंगे, हम अपनी बनाएंगे। तो व्हाई नॉट वी मेक आवर ओन, हम अपना एक व्हाट्सएप बना लेते हैं। अब ये इनोवेटर्स चाहिए जो इस माइंड पे बात कर सकें। बिल्कुल अच्छी बात की है अहमद भाई आपने कि हमें जो है अपनी एक ऐप बनानी चाहिए। तो ये तो बड़ा अच्छा लगा है कि एक आइडिया जो है जनरेट हुआ है यहाँ पे। इनोवेटर्स कौन है? इनोवेटर्स हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आईटी से रिलेटेड हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो क्या आप लोग अपनी ऐप बनाएंगे या नहीं? अगर बनाएंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने बताना है। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि वी मेक आवर सेल्फ प्राउड। तो देखते रहिएगा बागी टीवी और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह।